स्टॉक फंडामेंटली ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड, ये पता करने के लिए दो रेशियोज चेक करने होते हैं। पहला है पीई रेशियो। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 10 है, इसका मतलब है कि कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए आपसे 10 रुपए प्राइस चार्ज करती है। अब ये ज्यादा है या कम, ये पता करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला है हिस्टोरिकल पीई। अगर कंपनी का नॉर्मली पीई 20 रहता है और अभी इस वक्त 30 है तो कंपनी ओवरवैल्यूड है, और अभी इस वक्त 10 है तो चांसेस है कि कंपनी अंडरवैल्यूड है। दूसरा तरीका है कॉम्पिटिटर्स पीई। अगर कंपनी का पीई कॉम्पिटिटर के पीई से अभी ज्यादा है तो चांसेस है कि कंपनी ओवरवैल्यूड है, और अगर कंपनी का पीई कंपटीशन के पीई से कम है तो चांसेस है कि कंपनी अंडरवैल्यूड है। इसके अलावा दूसरा रेशियो जो आपको बताता है कि कंपनी ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड, वो है फॉरवर्ड पीई, एंड दिस इज करंट प्राइस डिवाइडेड बाय फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अब जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, आप चाहेंगे कि उसकी फ्यूचर में अर्निंग्स बढ़े, तो आइडियली उस कंपनी का फॉरवर्ड पीई उसके करंट पीई से कम होना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ेंगी तो फॉरवर्ड पीई कम हो जाएगा। पर अगर कंपनी का फॉरवर्ड पीई करंट पीई से ज्यादा है तो चांसेस है कि कंपनी या तो ओवरवैल्यूड है या फिर उसके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस ही कम है। ये दो बहुत मेजर फैक्टर्स हैं, पर इसके अलावा और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर आपको ये पी रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्री में चाहिए तो आप screener.in पर चेक कर सकते हैं।